नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है परिचर्चा की नई कड़ी के साथ। आज हमें बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। सबसे पहले तो सभी को बसंत पंचमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। माँ सरस्वती, वीणा पाणी की कृपा आप सभी पर यूँ ही बनी रहे और साथ ही आज जो पावन दिवस है और एक खास बात ये है कि 160 एपिसोड पर आज हम पहुंच गए हैं, यानी कि एक लंबा अरसा हमने व्यतीत किया, परिचर्चा को सफलतापूर्वक लेकर आए। हर एक विषय महत्वपूर्ण रहा और हर एक विषय के साथ एक विशेष वक्ता हमारे साथ रहे। 160 पायदान हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि। आप सभी के साथ के लिए, आप सभी के सहयोग के लिए और आप सभी के जो आशीर्वचन हमारे साथ रहे हैं, उसके लिए विशेष आभार हम व्यक्त करते हैं। आज हम महाकुंभ पर बात करने आए हैं क्योंकि आज वसंत पंचमी भी है, आज तिथि भी अच्छी है और हमें लगा कि आस्था के इस महापर्व की बात करें क्योंकि भारत हमेशा से ऋषि मुनियों का देश रहा है। भारत संस्कृति का देश रहा है, सभ्यता का देश रहा है, तीर्थों का देश रहा है और बहुत सारी जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं वो भारत जो है वो अग्रणी रहा है हमेशा। महाकुंभ पर बात करने आज पहुंचे। जी हाँ, महाकुंभ क्या है उसके विषय में बातचीत करेंगे। हमारे बहुत खास वक्ता इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जो इस विषय पर बातचीत भी करेंगे, प्रकाश भी डालेंगे और कुछ ऐसे वक्ता भी हैं हमारे साथ जो पहली बार जुड़े हैं हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, उनका विशेष आभार भी हम व्यक्त करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे अनुभव भी साझा होंगे जो अभी-अभी जिस महाकुंभ की मैं बात कर रही हूँ, उस महाकुंभ में उस पापनाशिनी गंगा में डुबकी लगाकर आए हैं। वो अपना अनुभव साझा करेंगे आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। तो आप सभी का पुनः अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दोस्तों कहते हैं कि बृहस्पति ग्रह जब 12 साल तक परिक्रमा करके घूम-घूम कर कुंभ राशि में प्रवेश करता है और साथ ही जो सूर्य ग्रह है, वो मकर राशि में प्रवेश करता है, तब जाके ये कुंभ का योग बनता है और इसको करने में पूरे 12 साल लगते हैं, इसीलिए 12 साल पर कुंभ आता है और कुंभ की और भी क्या विशेषताएँ हैं, वो हमारे पंडित जी आज बताएँगे। तो बिना विलंब के सभी अतिथि का हम अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ प्रयागराज से पंडित पुष्कर द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, हम उनका भी अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, जो बहुत खूबसूरत कवि हैं, साहित्यकार हैं, साथ ही गीतकार भी हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं संगीता चौहान सदफ, बहुत अच्छी शायरा है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उनका। वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं आज वक्ता के रूप में। हमारे साथ पटल के मुख्य सलाहकार ही नहीं, एक विद्वान वक्ता के रूप में आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। और एक खास मेहमान नंदिनी रक्षाकार जो कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और उनसे भी हम इस विषय पर बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत सारे तथ्य हैं चूँकि हिंदी साहित्य संस्थान जो है वो प्रतिबद्ध है, हवा में कोई बातें नहीं करता। तो उसके जो तथ्य होते हैं, उस तथ्य को लेकर हम आते हैं हमेशा। तो आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और हमारे साथ हांगकांग से विजेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले तो बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। और अब हम अपने वक्ताओं से आपको रूबरू कराएँ क्योंकि बहुत समय मैं नहीं लूँगी और उनसे मुलाकात करते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जिस महाकुंभ की हम बात कर रहे हैं और आप सभी को जैसे कि मैंने बताया कि 160 एपिसोड हमारे पूरे हुए, वो भी निर्बाध। तो हमारे चेहरे पर जो एक मुस्कान है, वो मुस्कान बताती है कि हमने बहुत संघर्षों के साथ यहाँ तक की यात्रा की है। ख़ैर हमारे साथ पंडित पुष्कर द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, विद्वान हैं,
प्रयागराज से आते हैं। उनसे ही हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और विशेष आभार व्यक्त करते हैं हमारे आग्रह पर आप जुड़े हमसे और अपनी जो आपका ज्ञान है उस ज्ञान से थोड़ा हमें भी सराबोर करने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत-बहुत हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आज का जो कार्यक्रम है वो यहीं से शुरू करते हैं, यहीं से प्रारंभ करते हैं। ये कुंभ के बारे में जो जानकारी है वो हम तमाम दर्शकों को चाहेंगे कि आप अपने श्रीमुख से बताएं, तो आपका अभिनंदन है। पहले तो मेरा सभी आदरणीय लोगों को प्रणाम है और जय श्री राम। मैं पंडित पुष्कर द्विवेदी प्रयागराज से ही बिलोंग करता हूँ। वहीं से मेरी पढ़ाई भी हुई, फिर उसके बाद बनारस से किया। तो जैसे आज मैम ने सूचना मिली मुझे कि ऐसा इनका कार्यक्रम है, संपादक जुड़ना है, तो मैं कहा बिल्कुल आपके चैनल में ये मेरा सौभाग्य है कि जुड़ने का मौका मुझे आप दे रही हैं। भाई आदरणीय लोगों से मिलने का मौका मुझे, तो मेरे भी सौभाग्य की बात है। तो जैसा मैम बता रही हैं कुंभ के बारे में, तो आजकल कुंभ भारत देश में ही नहीं पूरी दुनिया में लोग सर्च कर रहे हैं कुंभ के बारे में। सबके मन में है कि कुंभ क्या है, सब जानने के इच्छुक हैं कि कुंभ है क्या, ऐसा कुंभ मेला क्या है कि देश देशांतर से लोग आ रहे हैं। तो कुंभ का मतलब होता है, पहले तो हम कुंभ की महत्ता समझते हैं। कुंभ होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो कुंभ होता है घड़ा। कुंभ को हमारे शास्त्रों में घड़ा बोला जाता है। तो घड़ा कुंभ, महाकुंभ। महाकुंभ का मतलब क्या हो गया, अमृत से भरा कलश। महाकुंभ का तो ये मतलब हो गया। अब बता दें महाकुंभ की उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक बार ऋषि दुर्वासा जी भ्रमण करते हुए ऐसे ही अपने भजन में लीन पहुंच गए इंद्र के पास। जब इंद्र के पास पहुंच गए वो, तो इंद्र को देख के वो प्रसन्न हो गए। ऋषि मुनि थे ही, इंद्र प्यारे इंद्र को देख के खुशी हो गए। तो अपनी माला जो थी तो उतार के उन्होंने इंद्र को पहना दिया। और इंद्र अपने अभिमानवश कि मैं इंद्र हूँ, राजा हूँ, छोटे से ऋषि का क्या मैं ये माला पहनूं, तो उन्होंने अपने घोड़े को, हाथी को, जो हाथी थे उनके रावत हाथी, उस पे डाल दिया। अब वो क्या जाने जानवर, वो उठा के उनके माला को फेंक दिया जमीन पे। जब जमीन पे फेंक दिया तो इंद्र को दुर्वासा ऋषि जी को क्रोध आ गया, एकदम आग बबूले हो गए कि मेरा अपमान कर दिया। भाई ऋषि मुनियों का आज आप जाएंगे महाकुंभ में, जो भी हो के आ रहा है, हमारे इसमें से आप लोग गए ही हैं तो देखे होंगे वहां कितने घोर तपस्वी बैठे हुए हैं, ऐसे ही नागा साधु बैठे हुए हैं। तो जब उनको दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया तो उन्होंने श्राप दे दिया, आप लोग सब कुछ अपना खो दोगे। आप जिस अभिमानवश आपने मेरा अपमान किया तो आपका सर्वस्व समाप्त हो जाएगा, आपसे छिन जाएगा। तो दुर्वासा ऋषि ने जब ये श्राप दे दिया तो क्या हुआ कि ये राक्षस भारी पड़ गए देवताओं पे। अब देवताओं का राजपाट सब छीनने लगे, सब त्राहिमाम मच गई देवताओं में। जब देवता फिर पहुंचे विष्णु भगवान के पास, बोले प्रभु कुछ तो बताइए उपाय क्या हो। बोले जाके आप दुर्वासा ऋषि से ही पूछिए। तो बोले वो इतना क्रोधित कैसे उनके पास जाएं। तो बताएं फिर नारायण कि आप लोग जाइए समुद्र में मंथन करिए, राक्षसों से अपना भाई जो मिलन हो करके मिल मिला के करिए मंथन, देवता राक्षस में। ये लोग क्या करने लगे, मंथन करने लगे। जब मंथन करने लगे तो उसमें से अन्य अन्य प्रकार की चीजें निकलने लगी, जैसे जहर हो गया, शिव जी ने धारण कर लिया, सुरभि हो गई, उच्चैत घोड़ा हो गया, कौतुक मणि हो गई, लक्ष्मी जी हो गई। तो ऐसे ही उसमें से धन्वंतरी जी स्वयं लेके कलश अमृत का प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो अमृत को, कलश को देख के इनमें लालच आ गई राक्षसों में।
कि अब ये हम ही पूरा ग्रहण कर जाएं, देवता ना ले पाए इसको। वो अमृत का कलश उन्होंने लेके भागने की कोशिश कर दी, तो उसी में देवताओं और राक्षसों की युद्ध छिड़ गई, जो 12 दिनों तक चला। अब देखिए, जैसे एक अभी मैम ने बताया, वैभवी मैम ने, कि जो सूर्य मकर अपने हिसाब से होता है, वो आया ग्रह होते हैं, ये सब तो उसी में से एक ये भी है। ये भी जानना जरूरी है कि 12 दिनों तक राक्षसों और देवताओं की युद्ध चली थी इस मंथन में। जब वो हुआ तो इंद्र के पुत्र चैत लेके कलश का घड़ा भाग दिए, तो उसमें से कुछ बूंदे 4 जगह गिरी: नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज, जहां 4 स्थानों पे कुंभ लगता है। अब प्रयागराज की महत्वता उसमें से अलग क्यों है पंडित जी? प्रयागराज की महत्वता इसमें से अलग है, इन चारों जगह से अलग है, ये भी बताएंगे। फिर उसके बाद जब राक्षसों और देवताओं में ये सब होने लगा, तो लेके कलश सब चल दिए। जब ये गिर गया, देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ, तो उसके बाद ये तो बता ही दिया इनका। कहाँ जी। 12 दिनों जब तक जब युद्ध चला था। देवताओं का और राक्षसों का जो युद्ध हुआ, उसके बाद वो कलश की हाँ छीना झपटी में जब वो 4 हाँ, तो बूंदे 4 जगह अमृत कलश गिरा। तो 4 जी, जगह, हाँ हाँ, तो ये 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी, तो फिर ऋषियों ने यहाँ अपना जो है पाप, जो ये हुआ पृथ्वी में जो पापी लोग हैं, तो इनका कल्याण कैसे होगा? तब भगवान ने बोला कि इन इन जगह जाके आप लोग तप करिए। यहाँ जो भी तप करेगा 1 महीने का, इनका अलग ही महत्व रहेगा, अमृत की वर्षा होगी, सारे पाप नष्ट होंगे। जो भी यहाँ रह के कल्पवास करेगा, जैसे सिस्टम देख के आए होंगे आप लोग, जी, सारे ऋषि मुनि आके अब यहीं तप जप में अपना लगते हैं। और इसकी आगे की व्यवस्था तो, उत्पत्ति फिर इसकी यहीं से चलने लगा। कुंभ का तो हमारे ऋषि मुनि लोग सब लोग आके अब चलाते आए हैं। आप जाएंगे तो वहाँ बाकी वहाँ का दृश्य आप देखने को मिल ही जाएगा। जी, पंडित जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि 12 वर्षों की जो अवधि है, और जिस प्रकार से आपने कहा कि 12 दिनों तक ये संघर्ष रहा, उसके बाद युद्ध चला उसके था, हाँ। जी, तो चला, हमारे संघर्ष शास्त्रों रहा। में ये भी वर्णित है कि जी, एक दिन देवताओं का हमारे 1 साल के बराबर होता है। तो 12वें दिन जब युद्ध को जीत लिए देवताओं ने, तभी ये हुआ कि महाकुंभ लगेगा। जी, 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 विजयी बिल्कुल, प्राप्त बिल्कुल। किए, तो उसके उत्साह में ये अपना उत्साह मनाए। इसीलिए इसका भी एक वो है कि इसलिए भी कुंभ का महत्व है। चलिए, चलिए, ये तो हो गई। पंडित जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। सुंदर जानकारी आपने दी, और हमारे साथ कुछ श्रोता जुड़े हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। साधना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं मथुरा से। बहुत-बहुत आपको नमस्कार, राधे-राधे। और मसी पांडे जी जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। स्वागत करती हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और चलिए, कुंभ के बारे में जानकारी तो प्राप्त हो गई, लेकिन 2 महानुभाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक़्त, जो कि कुंभ में स्नान करके अपने अनुभवों का जो पिटारा है वो लेकर हमारे तक पहुंचे हैं, और अपने अनुभवों से हम सबको आतुर करने वाले हैं। तो चाहती हूं कि मैं डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी जी से निवेदन करती हूं कि आप अपने अनुभव को साझा करें। जब आप कुंभ स्नान के लिए गए, वहां का जो एक बहुत ही सुंदर वातावरण रहा होगा, वहां की जो एक एक सकारात्मक ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा को किस प्रकार आप ग्रहण कर पाए, या आपको वो ऊर्जा किस तरह से प्रभावित कर रही थी? क्या कुछ आपने देखा, और क्या कुछ आपने अंतरात्मा से उसको ग्रहण किया? वो सारी बातें हम चाहेंगे। कि आपके पास 10 मिनट का समय है, 10 मिनट से थोड़ा कम, 8 मिनट का। मैं चाहूंगी कि इसी में आप अपनी बात रखें। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं।
मैं बहुत धार्मिक नहीं हूं, लेकिन मैं किन बातों को लेकर के अपने मन में कुंभ स्नान के लिए गया, पहले तो मैं व्यक्त करना चाहूंगा कि ये कुंभ केवल आस्था का कुंभ नहीं है, यह संस्कृतियों का, परंपराओं का भी महाकुंभ है। यह केवल एक मेला नहीं है लोगों का, या केवल एक गंगा और जमुना के संगम पर स्नान मात्र नहीं है, यह ज्ञान और विज्ञान का भी संगम है, जहां मानव कल्याण के लिए धर्म का उदार रूप से प्रयोग किया जाता है। और यह जो अमृत स्नान है, जहां देवता लोग अमरत्व की खोज में जाते हैं, जहां संत महात्मा ऋषि मुनि देव दानव किन्नर सभी एक साथ एक घाट पर स्नान करने के लिए जाते हैं, यहाँ सनातन का बोध होता है। यहाँ कोई जातिगत बोध नहीं होता है। जाति व्यक्तिगत जीवन जीने का आधार हो सकता है, सामाजिक जीवन जीने का आधार नहीं है। और यह संगम, यह कुंभ हमें इस बात का संदेश देता है कि हिंदू समाज, सनातनी समाज, धर्म, जाति, जीवन शैली, भोजन, वस्त्र, पहनावे से अलग, अपनी संस्कृति, अपने जीवन शैली से अलग एक जातीय समीकरण है, और वो जाति है सनातन की जाति, मानव की जाति। तो यह भावना मुझे वहां लेकर के गई। मैं 26 तारीख को गया, बड़ी समस्याएं झेली। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी वो इंस्टाग्राम पे लिखा, और सॉरी ट्विटर पे लिखा मैंने उनको कि व्यवस्था आपकी बहुत सुंदर है, लेकिन स्टेशन से उस पार झूसी जाने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। मैंने उसका अनुभव किया, और कागजों में ये व्यवस्था है कि वहां जो है सरकारी साधन दिए जा रहे हैं लोगों को, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने एक व्यक्ति होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, सबसे पहले मैंने वो सूचना मुख्यमंत्री को दी। मुझे बहुत सहयोग मिला। मुझे त्रिवेणीपुरम जाना था, जो स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर है, और 5 किलोमीटर के क्षेत्र में पुलिस ने अपनी गाड़ी से मुझे पुल पार कराया, जिसे शास्त्री पुल कहते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रतिबंधित था, और स्थानीय गाड़ियां जो यूपी 65 नंबर की जाती हैं, जो इलाहाबाद की गाड़ियों के नंबर है, वो अलाउ थे। तो प्रशासन का बड़ा सहयोग मिला, और 26 जनवरी को ही ऐसा रेला था कि सड़क पर वाहनों का चलना दूभर था, इतनी भीड़ थी, और लोग संगम की तरफ जा रहे थे। क्या शक्ति है इस आस्था में कि बूढ़ी हड्डियों में भी इतनी जान आ जाती है कि 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर वो पैदल चले जाते। ये शक्ति है साथियों आस्था की। और इसी शक्ति में मैं जो दिल्ली जैसे शहर में साल के 4 महीने गर्म पानी से नहाता हूं, मैंने 27 तारीख को नाव के माध्यम से जाकर संगम में डुबकी लगाई, और मुझे जुकाम तक नहीं हुआ। अमृत स्नान माघ पूर्णिमा को सुबह 4:30 बजे मैंने लोअर संगम पर डुबकी लगाई, क्योंकि वो जो नोज था, संगम नोज, वो जो है प्रतिबंधित था। तो उस व्यवस्था का अनुपालन करना हमारा धर्म है, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो सरकारी व्यवस्था थी उसका हमने पालन किया, और हमने लोअर संगम पर जाकर के त्रिपाठी जी, जब आप लगाई, कहते हैं 5 डुबकी लगानी चाहिए। त्रिपाठी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है जी। मैं आपके अनुभवों के साथ इस बात की भी थोड़ी जानकारी चाहूंगी कि जब आप वहां पर थे तभी भगदड़ मची थी, या भगदड़ मचने के बाद आप वहां पहुंचे थे, जो अभी घटना हुई है? भगदड़ रात को 1:30 बजे मची है,
1:30 से 2 के बीच का समय था और मैं जहां ठहरा हुआ था वहां से लगभग 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर हमें जाना था और हम 6 किलोमीटर चलकर गए। हम 11 लोग एक साथ थे। ये संगम नोज पर ये जो घटना हुई है उसके लिए मैं प्रशासन को दोषी नहीं मानता। भीड़ का एक तंत्र होता है, भीड़ में नियंत्रित स्वयं को रखना होता है, भीड़ को स्वयं को नियंत्रित रखना होता है। हम जब एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हादसा जरूर होगा। मेरा 15 मिनट का अनुभव है कि मैं भीड़ के तंत्र में फंस गया, जिधर भीड़ जा रही थी उधर मैं भी चला गया और उसका परिणाम क्या हुआ कि भीड़ उस तरफ जा रही थी जहां एक ठोकर बनी थी, वहां से लौटना था, वहां से इस तरह से घाट थे और भीड़ वहां टकरा करके, वहां एक बुलडोजर रखा हुआ था बाबा का, भीड़ वहां से टकरा के वापस लौटती थी। लिहाजा 20 फुट के उस चौड़े रास्ते में 10 लाइनें बन गई वापस लौटने वालों की और 7-8 लाइनें बन गई उस पॉइंट तक जाने की। तो उस कसमकस में हम इस तरह से पेंडुलम की तरफ घूम रहे थे, लेकिन तभी ये दिमाग ने काम किया कि इस भीड़ से बाहर निकलो और आप सरप्राइज करोगे, भीड़ से बाहर निकलने में हमें लगभग 5 से 6 फीट की भीड़ को चीरना पड़ा और उस भीड़ के चीरने में हमारे ग्रुप में से एक आदमी गिर भी गया, लेकिन वो किनारे की तरफ गिरा। वो मेरे पीछे था, मैंने एक हाथ अपना बायां लगाया और उसकी पत्नी का हाथ उसके हाथ में था, उसने सपोर्ट दिया और उठ गए। और जैसे ही हम ये 5 फीट अपने दाहिनी तरफ भीड़ से बाहर निकले, हमने देखा कि लोग आराम से बैठे हुए हैं, वहीं बगल में स्नान चल रहा है, कोई कपड़े उतार रहा है स्नान करने के लिए, तो कोई नहा करके आया है, स्नान करके अपने शरीर को पोंछ रहा है, तो कोई कपड़े बदल रहा। तो उस भीड़ तंत्र से जब हम बचे तो हमें सारा स्थान खाली दिखाई दिया और इतनी दिव्य व्यवस्था है वहां पर कि पोल बने हुए हैं, वहां पर पोल के ऊपर नंबरिंग है। आप एक पोल के नीचे 30 फीट की दूरी पर लगभग पोल है, क्योंकि साहित्यकार की दृष्टि है तो वो हर तरह से उसको उसका मूल्यांकन करती है। लगभग 30 फीट की दूरी पर पोल है, हर पोल के ऊपर घुमावदार लाइट है जिसमें तिरंगे का वो बना हुआ है और उसके बाद उस लाइट के बाद वहां पर हमने एक चीज देखा कि वहां पे नंबर लगा हुआ है। वो नंबर जो है कुछ इस तरह से था कि अगर आप भटक जाते हैं और नंबर देख लेते हैं अपने पोल का और भटक जाते हैं तो आप उस पोल को डिक्रीजर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, आप उस पोल पर पहुंच सकते हैं बिना किसी की मदद के। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, हम पति पत्नी स्नान करके निकले तो हम 171 पोल से स्नान करने के लिए गए थे, लेकिन हम जब निकले तो हम 146 पोल पे पहुंच गए वापस। लेकिन हमने वो 171 पोल देखा हुआ था ध्यान से, तो हम अपना चल के पोल के सहारे और 171 पर आ गए। हर पोल के साथ 10 बाई 10 का केबिन बना हुआ है वाईफाई खुलवा का, और उसमें जो है 2 कंपार्टमेंट है 10 बाई 10 में, जिसमें आप स्नान करके आते हैं, जाइए अपने वस्त्र बदलिए, अंदर से कुंडा बंद कर लीजिए, कपड़े टांगने की भी जगह बनी हुई है। अच्छा, एक और विशेषता, पूरा का पूरा जो है संगम मेला जो है वो पूरा डिजिटल बना हुआ है, GIS मैपिंग है वहां पर, पोल के ऊपर QR कोड चिपकाए गए हैं। अगर आप भटक जाते हैं तो किसी भी QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए, उसमें फॉर्म आता है, प्रॉब्लम आती है, अपनी प्रॉब्लम लिखिए और जैसे ही लिखकर आप उसे सबमिट करते हैं वो प्रशासन और पुलिस दोनों के पास पहुंच रहा है और आपको प्रशासनिक और पुलिस दोनों व्यवस्था आपको वहां मिल जा रही है। तो कहने का मतलब यह है, चप्पे चप्पे पर प्रशासन मुस्तैद है, आने के लिए अलग से, जाने के लिए अलग से रास्ते बनाए हुए हैं। अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो मेरा अपना एक श्रद्धालु होने के नाते मेरा अपना मूल्यांकन ये है कि कहीं ना कहीं हम स्वयं उसके लिए जिम्मेदार हैं।
हम भीड़ के सहारे बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे पर के ऊपर लदते जाते हैं। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। 27 जनवरी का, हम 26 जनवरी को शाम को पहुंचे, 27 को सुबह गंगा स्नान के लिए गए। पत्नी की इच्छा थी कि संगम स्नान करेंगे। हम नाव की तरफ गए। नाव एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही थी। वो इस होड़ में कि हम जो है किनारे अपनी नाव लगाएं और हमें जो है वो कुछ श्रद्धालु मिल जाए, पैसे मिल जाएंगे, हम उनको चढ़ा के संगम ले जाएंगे। पुलिस वहां खड़ी होकर घोषणा कर रही है कि ये नाविक अनट्रेन्ड है, ये मान्यता प्राप्त नहीं है, ये अनाप शनाप पैसे ले रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वो इन नावों पर ना चढ़ें, अपने जीवन को खतरे में ना डालें। लेकिन भीड़ तंत्र जो संगम पर स्नान करने के लिए अड़ा हुआ है, वो प्रशासन की एक भी नहीं सुन रहा है। और मेरे सामने की बात है कि एक नाव पर 8 लोग सवार हुए और नाव पलट गई। मेरे सामने नाव पलट गई तो लोग पानी में गिर गए। हालांकि पुलिस वाले कूद पड़े पानी में उनको बचाने के लिए। घाट पर वो व्यवस्था की गई है कि कोई डूबेगा नहीं। घुटने से लेके और आपकी कमर तक पानी है, इससे अधिक पानी कहीं नहीं है, इसलिए किसी के भी डूबने की संभावना नहीं है। जहां जहां स्नान के लिए बनाया गया है, इवन संगम में भी घुटने से लेके आपकी कमर तक का जल है। तो प्रशासन ने बहुत व्यवस्था दी है, लेकिन भीड़ जो है अपने लाभ में, अपने हित में प्रशासन की बात सुनने के लिए कहीं कहीं तैयार नहीं है। कभी कभी हमारी महत्वाकांक्षा प्रशासनिक निर्देशों पर भारी पड़ जाती है और जिसका परिणाम ये दुर्घटना जो है संभवतः है, उसी का परिणाम है। तो महाकुंभ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी व्यवस्था हमने अपने जीवन में नहीं देखी है, इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं देखी है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। और जहां तक मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जहां तक आलोचना प्रत्यालोचना की बात है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स या बहुत सारे पत्रकार जो नकारात्मक मानसिकता के होते हैं, वो आकर के बिना कुछ जाने समझे चीजों को अपने ढंग से पेश करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यही कारण, त्रिपाठी जी बिल्कुल सही कहा आपने, यही कारण है कि आज एक पत्रकार को भी हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया है, क्योंकि बहुत जो जवाबदेही है वो कहीं ना कहीं मीडिया पर और सोशल मीडिया और टीवी पर आ जाती है। त्रिपाठी साहब, थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोकना चाहती हूँ, बाकी की बातें हम थोड़ी देर में करेंगे आपके साथ। और हमारे कुछ दर्शक जुड़ गए हैं, उनका भी अभिवादन करना जरूरी है। हमारे साथ राज जिंदल साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आदरणीय प्रतिभा शुक्ला जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वरिष्ठ साहित्यकार हैं आप। और संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इसी प्रकार आप सब जुड़े रहें और हमारे कार्यक्रम को आप सब साझा करें, शेयर करें, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए और हम जो बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह के की जागरूकता के माध्यम से, क्योंकि हम परिचर्चा इसीलिए करते हैं ताकि लोग जागरूक हो सके। हर विषय पर हम बात करते हैं, हर विषय के हर पहलू पर हम बात करते हैं। नंदिनी जी उसकी मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी, क्योंकि हमेशा से हमारे साथ जुड़ी रही हैं। इन्होंने बहुत विषयों पर हमसे चर्चा की है, तो इन्हें पता है कि हम किस रूप में कार्य कर रहे हैं। संगीता जी, मैं आपके पास आती हूँ, आपका कैसा रहा अनुभव कुंभ का, हम जानना चाहेंगे। आपका माइक बंद है संगीता जी, माइक बंद है, माइक बंद है संगीता जी, माइक बंद है जी। जी जी, स्वागत है, स्वागत है जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इस बार ये महाकुंभ की जो महत्वता है, ये सबसे ज्यादा यूं थी कि 144 साल के बाद ये योग पड़ रहा था। कि कहा जाता है कि जो पूर्ण महाकुंभ 12 पूर्ण महाकुंभ हो जाते हैं, उसके बाद ये पूर्ण कुंभ जो हो जाते हैं, जो 12 वर्ष में एक बार कुंभ लगता है, तो इस तरह के जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तो एक महाकुंभ लगता है।
तो ये खगोलीय घटनाओं पे आधारित होते हैं सब ये जो योग बनता है। तो ये महत्व बहुत था, इसलिए इसने भी मुझे प्रेरित किया जाने के लिए। और प्रयागराज के लिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर स्नान करना। ये क्योंकि और जगहों से अलग है। कहा जाता है कि यहीं से ना ब्रह्मांड की संरचना हुई थी, कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इसको केंद्र माना जाता है पृथ्वी का, प्रयागराज को। तो कहते हैं कि ऐसा स्थान है जो बुद्धिमत्ता का प्रतीक है और सूर्य का उदय यहाँ होता है, एक प्रकाश की तरफ ले जाता है प्रयागराज। तो यहाँ का महत्व बहुत सुना हुआ था, तो इसलिए मतलब जाने के लिए प्रेरित हुई। और फिर आत्मशुद्धि और पवित्रता वहाँ पर मिलती है, इसलिए बहुत मतलब अंदर से बहुत इच्छा थी जाने की। और ये शिवजी महाराज ने बहुत हमारी मदद की, मतलब हर तरह से हमें तो वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। मैं 21 तारीख को गई थी, हम प्रयागराज जंक्शन पे उतरे और वहाँ से हमारी रात को सुबह बल्कि 3:30 बजे हमारी ट्रेन पहुँच गई थी। तो थोड़ी देर हमने वेटिंग रूम में वहाँ पे इंतज़ार किया, थोड़ा-सा जब दिन निकला तो वहीं से स्नान करके पहले तो हम वहाँ बड़े हनुमान जी के मंदिर गए, उसके बाद हम संगम घाट पे गए। तो हमने वहाँ से यहाँ तक ये देखा कि प्रयागराज से रिक्शा हमने लिया, तो उन्होंने हमें सिर्फ़ 2 ढाई किलोमीटर पहले छोड़ा, घाट से, संगम घाट से, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तो वो पैदल हम आराम से चले गए वहाँ, और जगह-जगह मार्गदर्शन के लिए बोर्ड लगे हुए हैं, सब और जगह-जगह, हर जगह पुलिस प्रशासन के व्यक्ति खड़े हुए हैं, पुलिस कहीं पे भी आप पूछो हर वक़्त वो मदद के लिए तैयार है। मतलब इतना व्यवस्थित मैंने और कहीं देखा ही नहीं। भीड़ बहुत थी, ऐसा नहीं कह सकते कि भीड़ नहीं थी उस टाइम भी, लेकिन बहुत व्यवस्थित था सब, बहुत स्मूथली चल रहा था सब। तो हमने सुबह 9 बजे तक वहाँ स्नान भी कर लिया। तो जो हम उसके बाद फिर वापस जो आस-पास के लोकल मंदिर वगैरह हैं, वहाँ हमने घूमा। तो एक तो ना ये है कि भीड़ की वजह से ना कुछ थोड़े-से रास्ते डाइवर्ट यूँ किए हुए हैं कि रिक्शा हर जगह पे नहीं जा पाते, तो वहाँ पैदल थोड़ा वहाँ चलना पड़ता है। संगम घाट के लिए हमें ज़्यादा नहीं चलना पड़ा, लेकिन अन्य जगहों पे जाने के लिए तो थोड़ा चलना पड़ता है। वो अपनी इच्छा है आप कितना घूमना चाहते हैं। जैसे अखाड़े वगैरह बने हुए हैं, सब जगह सेक्टर्स में बाँटी हुई है जगह उन्होंने, तो बहुत आसानी से आपको एड्रेस भी मिल जाता है। अभी आप पूछेंगे किसी चीज़ के बारे में तो वो सेक्टर इतने में है, उतने में है, तो बहुत आसानी से किसी भी आप वहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, किसी से भी आप पूछोगे बहुत आराम से पता चल जाता है। दूसरा संगम घाट पे भी मैंने ये देखा, मतलब जैसे त्रिपाठी सर ने बताया कि मतलब व्यवस्था इतनी अच्छी है, ज़्यादा डूबने का किसी का कोई चांस ही नहीं है। वो बैरिकेड लगाए हुए हैं, मतलब ये कंधों तक, मेरे तो जैसे हाइट ज़्यादा नहीं है तो कंधों तक पानी आ रहा था, बाकी आराम से नहाया जा रहा था, कोई डूबने का चांस ही नहीं। दूसरी तरफ अनाउंस भी करते जा रहे थे कि ज़्यादा भीड़ वहाँ ना लगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट थी। जो लोगों ने वहाँ पे छोटी-छोटी दुकानें वगैरह भी लगाई हुई थी, तो उनको भी हटने का, ताकि जो तीर्थ यात्री हैं, उनको दिक्कत ना हो, मतलब स्पेस बना रहे। तो उनको भी हटाने के लिए और लगातार ये अनाउंस की भई जेब कतरों से आप सावधान रहें, अपना इस चीज़ों का ध्यान रखें। मतलब तरह-तरह की वो उस टाइम पे गाइडेंस दे रहे थे। तो जो अगर कुछ भी गलतियाँ होती हैं, कुछ है तो पब्लिक की तरफ से खुद की भी होती हैं। मतलब प्रशासन की तरफ से मुझे कहीं कोई कमी दिखी नहीं, अपना जो मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बस एक चीज़ मैं थोड़ा-सा ये मतलब लाना चाहती हूँ सामने कि जैसे हम कहीं पे भी तीर्थ में जाते हैं ना, सिर्फ़ एक चीज़ की मुझे ये कमी लगी कि हम कहीं भी जाते हैं, जैसे बड़े तीर्थों पे तो एक रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे उसमें हमारी आइडेंटिटी वगैरह सब नोट की जाती है ना, तो यहाँ सिर्फ़ ये चीज़ की मुझे लगी कमी कि हम आ रहे हैं आराम से, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, नहीं इतना उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। अब जैसे ये मिसहैपनिंग हुई है कुछ, तो हमें नहीं पता कौन कहाँ से आया था, कौन मरा, कौन घायल है। मतलब बड़ी दिक्कत हो जाती है ऐसे में ना और उनको आइडेंटिफ़ाइड करना। तो ये चीज़ की मैं ये बस चाहती हूँ कि अगर इस तरफ पे भी ध्यान दिया जाए तो अच्छा रहे। बहुत बाकी बढ़िया मैं 1 ही दिन संगीता। के लिए गई थी, उसी दिन शाम को हम लोग वापस लौट आए। तो वैसे हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, जगह-जगह भंडारे वगैरह लगे हुए हैं, लोगों के खाने के लिए वो हैं, मतलब किसी तरह की मुझे कोई परेशानी वहाँ लगी नहीं। बहुत बढ़िया संगीता, अपने अनुभव को साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और हमारे साथ गोविंद गुप्ता जी जुड़ गए हैं। हमारे पटेल पटल की जो महत्वपूर्ण कड़ी है, नेहा शर्मा जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। स्वागत करती हूँ। और रेखा निरंजन जी जुड़ गई हैं। निरंजना जी, बहुत-बहुत साधुवाद। आपने लिखा है कि ओमकार जी ने अपने अनुभवों को साझा किया और उनके विमर्श से आप बहुत प्रभावित हैं, आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपका विशेष आभार हमसे जुड़ने के लिए। विनीता साहनी, डॉक्टर विनीता साहनी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कन्हैया लाल भ्रमर जी हमारे साथ जुड़ गए। सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और बीच में कोई प्रश्न अगर किसी वक्ता का आएगा तो मैं ज़रूर आप सबसे साझा करूँगी। नंदिनी के पास आने से पहले मैं चाहूँगी सुरेंद्र भाई साहब के पास में आऊँ, क्योंकि जो बातें हो रही हैं, और नंदिनी एक बड़ा रोल आपका है आज।
क्योंकि चलिए पहले नंदिनी के पास चलते हैं, भाई साहब के पास बाद में आएंगे। नंदिनी, टीवी पर जो हम देखते हैं 144 साल के बाद ये कुंभ लगा, ये किसने बताया? सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने। अगर 7,500 करोड़ की लागत से कुंभ का आयोजन किया गया है और अगर 40 करोड़ से ज्यादा लोग वहां एकत्रित होने वाले हैं या हो चुके हैं या आगे भी होंगे, ये आंकड़ा जो है ये जन जन तक किसने पहुंचाया? मीडिया ने। तो अगर भगदड़ मची या लोग हताहत हुए, हालांकि पूर्ण संवेदना है उन सब के ऊपर, लेकिन आप समझिए कि एक मीडिया का क्या रोल होता है। पहले आप किसी चीज को महिमा मंडित कर देते हो, पहले आप किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हो, आप एक एक व्यक्ति के मन में वो चीजें पैदा कर देते हो कि आदमी जो नहीं चल सकता है, जैसे कि ओमकार सर ने कहा कि जो नहीं चल सकते थे, जो वृद्ध थे, वो भी गए स्नान के लिए। तो क्या आपको लगता है कि ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इन सब बातों के पीछे, और मीडिया की एक जवाबदेही है? क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सवाल है ये, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस पटल पर आपने मुझे आमंत्रित किया। इसके साथ ही आप सभी जो भी मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं इस पटल पर, उन सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ, और उन सभी के साथ-साथ जो इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं लगातार और कमेंट के ज़रिए अपने विचार हमसे साझा कर रहे हैं, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत स्वागत। सवाल बहुत खूबसूरत आपने किया है और मुझे बहुत खुशी है कि इस सवाल का जवाब देने का मौका मुझे मिलेगा। शुरुआत में ही जैसे आपने कहा कि 144 सालों के बाद में ये योग बन रहा है, ये जानकारी वाकई मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची। तमाम तरीके के माध्यम होते हैं मीडिया के, उसके जरिए ये जानकारी पहुंची और इसने निश्चित तौर पर एक उत्साह लोगों में भरा कि भाई हमें भी जाना चाहिए। वो लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में हमें जाना है, या फिर हम भी जाएं दर्शन करें और इस तरीके से स्नान का जो लाभ है वो उठाएं, उन्होंने भी सोचा। और जिस तरीके से बुजुर्गों का भी जिक्र आया कि जो चलने में भी उतना सक्षम नहीं है, लेकिन इतनी 12-12, 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, मजबूरी थी वहां पर क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी थी, उन्होंने भी वो किया। लेकिन उसी तरह आपने कहा कि अब जो लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ आ चुकी है, उत्साह लोगों में बहुत है और वो दिख भी रहा है, तस्वीरें तमाम सामने आ रही हैं। लेकिन मिसमैनेजमेंट की स्थिति में जो चीजें हुई हैं, जो अप्रिय घटना हुई है, भगदड़ जैसी स्थिति हुई है, उसके बाद क्या हुआ, ये वाकई में उस तरीके से नहीं दिखाया गया जैसे दिखाया जाना चाहिए था। वो दिखाना आसान था, उस पे सपोर्ट था, हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट था, सभी व्यवस्था जो करा रहे थे उनका सपोर्ट था, लेकिन ये दिखाना कहीं ना कहीं इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, इसके लिए जिगर चाहिए होता है और इसके लिए बहुत ही क्लीन पत्रकारिता करने की जरूरत होती है। आपके पास आंकड़े होने चाहिए, कुछ बात आप कह रहे हैं तो उसके सबूत होने चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि इस बार भी जब ये सवाल उठाना आपको पड़ा है कि भाई मीडिया का क्या यहाँ पे रोल नहीं बनता था जो हुआ वो बताने का, और कहीं ना कहीं नहीं किया तभी ये सवाल उठा है। लेकिन मुझे खुशी है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी मैंने देखे हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरती से अपना काम किया है। मैं खुल के नाम लेने में यहाँ कोई बुराई नहीं है, किन प्लेटफॉर्म की मैं जिक्र कर रही हूँ। लल्लन टॉप ने जिस तरीके से अभी हाल ही में एक पूरी स्टोरी अपलोड की है उन्होंने 1 घंटे की, उसमें बहुत खूबसूरती से उन्होंने चीजों को दिखाया है, रियलिटी को दिखाया है। जो एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह लोग वहां पहुंच रहे थे, जो इस महाकुंभ से जुड़े हुए थे, उनकी भी क्या स्थिति रही थी वो भी लल्लन टॉप ने दिखाया है। ये एक ब्रांड हो गया, मैं सिर्फ एक की बात नहीं करूंगी, अब बात करूंगी मैं दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर ने सबूतों नंदिनी, आप अपने सारे जो सवाल हमने पूछे उसका जवाब आप जरूर दें। मेरे दिमाग में एक और सवाल आया है, मैं पहले कि इससे भूल जाऊं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि प्रयागराज का जो एक बड़ा सा एरिया है, जो क्षेत्र है जहां पर ये मेला है, परिसर है, या जहां ज्यादातर जितने श्रद्धालु जा रहे हैं उन सब की जो व्यवस्था है, उसकी जो क्षमता है वो पर्याप्त है 40 करोड़ लोगों के लिए? ये सवाल मेरे ख्याल से तो नहीं, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। और क्योंकि जिस तरीके से बात अगर अभी की मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने ये कहा कि रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, होता है बहुत जगहों पे, तीर्थ स्थलों पे, और यदि ये यहाँ पे होता तो ये बहुत ही शानदार व्यवस्था होती है और इस पर मुझे लगता है लोगों को विचार करना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि कितने लोग आ रहे हैं और व्यवस्थाएं क्या होती हैं। पहले से देखिए सीमा बढ़ाई गई है,
संगमनोस का ही हमने जिक्र किया। संगमनोस के आसपास का जो दायरा था, पहले महज 50 लाख लोगों के जितने दायरे में नहाने की व्यवस्था थी, वहां पर जो घाट तैयार किया जाता है, इस बार 2 लाख किया गया था। आंकड़ा बहुत 4 गुना बढ़ाया गया। तो काम किया गया, लेकिन भीड़ इतनी पहुंची। और जो सवाल अब विपक्ष की ओर से भी उठ रहे हैं, मुझे लगता है वो भी बहुत गंभीर है कि भाई आपने बुला तो लिया, लेकिन उनके लिए व्यवस्था नहीं है। जितना आपने खर्च किया, जिस तरीके से विज्ञापन पे खर्च हुआ, प्रचार पे खर्च हुआ, लेकिन व्यवस्था उतनी नहीं थी, और यही वजह है। और इसके साथ ही कुछ इस तरीके की चीजें भी अब सामने आई हैं, क्योंकि अब जब घटना हो चुकी है तो रिसर्च देखा जाता है। पीपा पुल का जो जिक्र किया जा रहा है, जिस दिन भगदड़ मची, कितने पीपा पुल थे जो अनावश्यक रूप से बंद थे। आखिर क्यों? वीआईपी कल्चर पर भी बात उठ रही थी कि भाई वीआईपी कल्चर क्यों? एक सामान्य इंसान को जितनी जगह लगती है अपने स्नान के लिए, जाने के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपने क्रियाकलाप के लिए, वीआईपी के लिए कितनी व्यवस्था बनानी पड़ती है। पूरा एक कॉरिडोर उनके लिए तैयार करना पड़ता है, वहां से उनको गुजारना होता है, और इसके साथ साथ तमाम जो मैन पावर है वो उनको सपोर्ट करने में, उनको व्यवस्था देने में लगा होता है। बेहतर हो वो भी यदि सामान्य तरीके से आए। कितने सारे सेलिब्रिटीज हमने देखे और पिक्चर्स उनकी सामने आई हैं जो अपना चेहरा छिपा करके बहुत सामान्य तरीके से उन्होंने स्नान किया। मुझे लगता है कुछ अगर खास लोग भी थे तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम कोई खास नहीं है, आम लोग जा रहे हैं, और बूढ़े बुजुर्ग जा रहे हैं, बीमार भी जा रहे हैं, सक्षम नहीं है इतने, वो कर रहे हैं, तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते? मैं भी सामान्य तरीके से करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि मंदिरों में कभी भी वीआईपी कल्चर होना ही नहीं चाहिए। अगर व्यवस्था है भी तो हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लाइन लगाएं, हम उतनी मेहनत करें ईश्वर तक पहुंचने के लिए, उन परेशानियों को उठाएं, तभी सुख है, तभी आनंद है दर्शन का, चाहे वो स्नान हो या दर्शन हो। और जिस तरीके से आपने ये बात कही, और इसके पहले मैं बोल रही थी कि दैनिक भास्कर का मैं जिक्र लल्लन टॉप के बारे में आप बता रही थी, कुछ और बातें कह रही थी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, लल्लन टॉप का मैंने जिक्र किया, और उनका अलग तरीके से उन्होंने अपना काम किया था। उनके वीडियोस होते हैं और उनकी डिजिटल जो पत्रकारिता होती है। और इसी तरह से दैनिक भास्कर ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मौतों का जो आंकड़ा दिया गया 30 का आंकड़ा दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्टिंग में पाया और देखा कि 30 कैसे संभव हो सकता है, जब डेड बॉडीज को कवर करके बॉडी पैक्स जो होते हैं उन पर 61 का आंकड़ा लिखा हुआ था। तो ये 61 का मतलब क्या है? यानी कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। ये एक सामान्य है कि सरकार है वो अपने आप को बचाने का काम करती है, जो विपक्ष होती है उसको लगता है कि ये मौका अच्छा है, हमें अपनी बात रखनी चाहिए, बोलना चाहिए, वो अपना काम करती है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि वो सच रखती सामने। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सर ने बोला, ओंकार सर ने, कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सोचा बहुत गया, जो नकारात्मक संभावनाएं बन रही थी कि ये भी हो सकता है, उस पर भी काम किया गया, उसके लिए व्यवस्था की गई। लेकिन आम जनता जो है वो भी कहीं ना कहीं उतना डिसिप्लिन नहीं होती है। लोगों को लगता है कि बस हमारा स्नान हो जाए, हम सही मुहूर्त पे नहा लें तो बहुत बेहतर होगा, और ऐसे में सिर्फ जो मैं आ जाता है। नंदनी, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक जो हुजूम है वो हुजूम किसी के कहने पर भी चलने लगता है? किसी फलाने ने कह दिया कि इस तरफ चलो तो सारे लोग उधर ही चलने लग जाएंगे। तो ये मिसगाइड एक दूसरे को लोग करते हैं, जिसकी वजह से ये भगदड़ होती है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और ये कोई अप्रत्याशित स्थिति नहीं है, ये मानव स्वभाव भी होता है, और ऐसी भीड़ में ऐसा होना पॉसिबल भी है। तो ये नहीं होना चाहिए था, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। और अगर चीजें हुई है तो नंदनी, आपको लगता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार महाकुंभ लगने से पहले प्रचार किया गया सरकार की तरफ से भी कि ये इस तरह का योग लग रहा है और इस तरह से जो लोग स्नान करेंगे तो मतलब उनके लिए अच्छा होगा, उनके लिए अच्छा। जी इजाजत है तो मैं कुछ कहूं? जी बोलिए। लेकिन ये जो है आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है, इसमें पत्रकारिता उस आधार पर नहीं करनी चाहिए कि इसमें हमारी टीआरपी बढ़ जाए, इसमें हमारे लाइक्स बढ़ जाए, इसमें हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए। क्या व्यवस्था देने वाला ही हर चीज के लिए जिम्मेदार होता है? हमारी अपने प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारी व्यवस्था के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, सिर्फ हमारा अधिकार है। हम जो है
मना प्रशासन जिसने व्यवस्था दी है उसके मना करने के बावजूद हम एक स्थान पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, फिर प्रशासन की कमी निकालने लगे? बिल्कुल। क्यों इतनी चीजें नकारात्मक हो गई है? क्यों हम जो है अपने ज्ञान की मटकी में सारी व्यवस्था को बांट लेना चाहते हैं? फिर इतनी बड़ी व्यवस्था में ये कोई घर का बाथरूम तो है नहीं, ये 144 वर्ष बाद आया हुआ एक आस्था का महाकुंभ है। यहां तो भीड़ होगी, यहां पैदल भी चलना पड़ेगा। बिल्कुल उसमें अपने आप को नियंत्रित करना क्या हमारा अपना दायित्व तो नहीं है? हमारा अपना कर्तव्य नहीं है क्या? व्यवस्था के साथ अपने आप को ढालना हमारा दायित्व तो नहीं है? बिल्कुल सही कहा। हमारा दायित्व क्या है? हमारे प्रति को भी सहयोग देना चाहिए अपना। दूसरी बात क्या, एक इतने जिस दिन लगभग 8 से 10 करोड़ लोग उस एक स्थान पर हैं, 12-14 किलोमीटर के परिदृश्य में इतने लोग हैं, उसमें एक अव्यवस्था क्या पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकती है? पत्रकारिता तो यह है कि हमें एक चीज मिली और उसको हमने इतना हाईलाइट कर दिया जैसे महाकुंभ में इसके सिवा कुछ था ही नहीं। अरे भाई, पत्रकार हो तो कम से कम अपने जो ये ज्ञान की मटकी है, उस ज्ञान की मटकी में तुम वहां बाबाओं को भी जाकर के तौल रहे हो, वहां व्यवस्था को भी जाकर के तौल रहे हो, और अपनी तराजू बना रखी है, तराजू में भरा उसको न्याय दे दिया आपने अपने शब्दों में, अपने शब्दों की सीमा अपने शब्दों की मर्यादा में। ऐसा मत करिए, आस्था के साथ ऐसा मत करिए, जो है जो आस्था के साथ ऐसा मत मीडिया करिए। उसको दिखाता है और मीडिया जनता तक पहुंचाता है, और उसके बाद जो जनता का रिएक्शन आता है उसके बाद ये सवाल उठते हैं इसमें मीडिया का रोल मीडिया का काम है। सुनिए, आस्था के संबंध में मीडिया का काम है समीक्षा करना, आलोचना नहीं, समालोचना करना। इसमें सम शब्द का प्रयोग है। दिग्गजों का काम है आप समीक्षा करना, आपके जैसे दिग्गजों का काम है। मीडिया का काम सुनिए, मेरा मानना यह है कि दो हमारे पास से हमें उनको सुनना है। त्रिपाठी जी, जी, मीडिया ने एक वाक्य में खतरा कर रहा हूं कि मीडिया ने एक चीज को इतना उछाल दिया कि उसके आगे सारी की सारी व्यवस्था जो है दब के रह गई। मीडिया ने उस चीज को उछाला जिसे दबाने की बहुत कोशिश की। घटना को उछाल करके उन्होंने पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। ये मीडिया का कार्य नहीं है। देखिए, मीडिया का कार्य सही सूचना देना, मीडिया का ये भी कार्य है कि ये जो है जो कुछ हुआ है इसमें जनता कितनी जिम्मेदार है, प्रशासन कितना जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, हम दोनों ही हैं। बिल्कुल। नंदनी, थोड़ी देर के लिए मैं रोकती हूँ, आपकी बात पूरी हम सुनेंगे। सुरेंद्र भाई साहब बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं और उनको भी अपना वक्तव्य रखना है और समय भागता जा रहा है। तो भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि एक प्रश्न आया था नागा साधुओं के बारे में, मैं चाहूंगी कि संक्षेप में उनके बारे में भी आप बताएं। लेकिन ये जो जो अभी पूरी चर्चा आपने सुनी कुंभ के बारे में, महाकुंभ के बारे में, और किस तरह से सर ने और संगीता जी ने अपने अपने अनुभव साझा किए, नंदनी जी ने अपनी बात रखी, पंडित जी ने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी, मैंने सबकी बात सुनी, रखा तो बहुत कम, सुना ज्यादा। तो आपको क्या लगा इन सब बातों का कोई सार, और जो कुंभ के बारे में आपकी अपनी व्यक्तिगत राय है वो क्या है? और एक प्रश्न मेरा, क्या गंगा में स्नान करने से वाकई सारे पाप धुल जाएंगे? क्या हम 1000 खून करके आ जाए, बलात्कार करके आ जाए, उसके बाद गंगा माता में स्नान कर लें, तो क्या हमारे जो हमने कर्म किए हैं उस कर्म से हमें मुक्ति मिल जाएगी? ये एक मेरा प्रश्न है। अगर आस्था की बात है तो ये भी एक आस्था का रूप हो सकता है। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। उससे पहले हास्य कवि अश्वनी अम्बुज जी हमारे साथ जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कुसुम लता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बड़ा आक्रोश दिखाया इन्होंने कि जो सरकार है वो चीजें छुपा रही हैं और अपनी जो फेलियर है उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। भाई साहब, आप अपनी बात रखें जी।
जी, सर्वप्रथम तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल जब विभा जी ने मुझसे संपर्क किया था इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए, तो मैंने कहा भाई मुझे तो कुंभ के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब एक खाना भाई खाली साहब रहेगा। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। संगीता जी, ओमकार जी, माइक बंद कर लीजिए। हेलो, इसको हटाऊं क्या? अब आ रही अब है सही आवाज? है। जी जी बिल्कुल आ रही है। जी आप अपनी बात रखें। जी हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही? तो मेरी तो गायब हो गई। आ रही है, आवाज आ रही है आपकी, आ रही है, बोलिए बोलिए, हम आपकी सुन नहीं पा आ रहे रही है, हैं। मुझे दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, मैं लेफ्ट हो रहा हूँ, है ना? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी। नंदिनी आप अपनी बात रखिए, क्योंकि बात हमने मीडिया की थी, जब तक वो जुड़ते हैं, क्योंकि जी जो ये भीड़ है, अगर मान लेते हैं कि इतने सारे लोग हैं, तो इतने सारे लोगों को नहीं पता था कि 144 वर्ष के बाद ये कुंभ लगेगा और इस कुंभ में हमें स्नान करना है। ये एक तरह की जानकारी है जो हम तक मीडिया के माध्यम से पहुंची, और फिर जी हम वहां गए। तो आस्था और विश्वास की बात है, हम मानते हैं उस बात को, लेकिन एक मीडिया का जो रोल है, उस रोल पर आप बात कर रही थी। आप अपनी बात पूरी कीजिए, तब तक भाई साहब जुड़ जाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए मीडिया का रोल है, आपने भी तमाम बात कही कि कुछ ज़रूरी हो जाता है जब हमने ये बताया कि कितना महत्व है इस बार होने वाले महाकुंभ का, जिसने निश्चित तौर पर भीड़ में इज़ाफ़ा किया, हमने जानकारी उन तक पहुँचाई। तो कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी इसकी भी बनती थी कि जो अव्यवस्थाएँ रही या जो लूप होल्स हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे, बात करेंगे, विषय उठेंगे तो उनको दूर किया जाएगा और संभवतः अगली बार इस तरह की स्थिति नहीं होगी, उतना तरीके से काम नहीं हुआ, जैसा किया जाना चाहिए था। लेकिन हमें बुरा नहीं लगा कि आपने कमी निकाली। तो जो कमी है उस पर बात करने में कोई बुराई नहीं है, हमें आवेश में नहीं आ जाना चाहिए। अच्छाई पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे, कमी जी, पर बिल्कुल। बात करेंगे तो हम उसे दूर सारे, किया जा सकता अब है। हम भी देखिए नंदनी, अगर मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। आप उसकी साक्षी हैं। पिछले 3.5 साल हो गए हमें, जो हम लगातार इस हर विषय को लेकर आ रहे हैं। तो एक तरह का जागरूकता का काम है हमारा, और हम सही बात लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हम भी मीडिया है और हम सही काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल, सबका अपना अपना एक रोल है, और हमें टीआरपी की इतनी चिंता नहीं है। हमारे फॉलोअर हो ना हो, हमें अपना काम करना है, इसलिए हमें वो लॉस और की कोई जिसको बात ये नहीं विषय होगी, तो पसंद हम है, बिल्कुल, जिसको इस विषय पर रुचि है, वो निश्चित तौर पर आएँगे ही, वही हमारी टीआरपी है और वही हमारी सफलता है। हमें हर एक से जुड़ने में भी इंटरेस्ट नहीं है। जी जिन्हें जी नंदनी, फालतू बहुत के गानों शुक्रिया पर रील बनानी आपका। है, उन्हें जी उन तक हमें पहुँचने में रुचि ही नहीं है। हमारा ये बिल्कुल जिस बिल्कुल। तरीके का मंच है, हमें उसी तरह के लोग चाहिए और लगातार लोग जुड़ रहे हैं। हमारी जी सफलता जी है, मैं आपको बिल्कुल। बधाई देती हूँ उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नंदनी। और भाई साहब हमारे साथ जी जुड़ गए मेरी हैं। जी आवाज भाई आ साहब। रही है? जी बिल्कुल आ रही है, मेरी आप अपनी बात रखिए। जी जी, तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ फिर कि कल विभा जी ने मुझको कहा था कि इस परिचर्चा में आपको भाग लेना है। मैंने कहा मुझे कुंभ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 5 लोग मिल गए हैं और स्क्रीन में एक खाना खाली है, तो आप आ जाएंगे तो खाना भर जाएगा। तो मैं तो मात्र खाना भरने के लिए ही यहाँ आया हूँ। और दूसरी बात ये है ये कि ये गलत बात है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये गलत बात है। नहीं, तो जो है, अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी पहली बार 160 परिचर्चा में पहली बार ऐसा लगा कि हम आज तक चैनल पर बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे बहुत कुछ कहना था, पर ओमकार त्रिपाठी जी की वजह से मैं बहुत कम बोलूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल योगी जी के भक्त हैं और वोट तो हम भी भाजपा को ही देते हैं, भगवान कसम, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, नंदिनी लक्षकार ने गलत नहीं कहा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव।
26 के पहले तक जो योगी जी वाहवाही लूट रहे थे, लोग कह रहे थे क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, तो उस योगी को इन 30 लोगों की मौत की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वोट तो मैं भी ये भाजपा को ही सरकारी देता हूँ, आंकड़ा है सर, बीच में बोल रही हूँ, माफ है ना कीजिएगा, सर? पर ये सरकारी आंकड़ा है, महज सरकारी और आंकड़ा ये है ये। सरकारी आंकड़ा है, क्योंकि उस दिन 7.5 करोड़ का आंकड़ा इन्होंने बताया था, और 7.5 करोड़ में भगदड़ मचने पर 30 मर ही नहीं सकते राउंड फिगर में। वो 31 क्यों नहीं है, वो 29 क्यों नहीं है, 30 ही क्यों मरे? और ये आंकड़ा भी बहुत देर बाद आया। ये आंकड़ा 1000 से भी ऊपर है, ये सब कहने की बिल्कुल। बातें हैं। जी जी। अब जो ये आंकड़ेबाजी हो रही है, इसमें क्या हुआ है, इस साल धर्म का भी वाणिज्यीकरण हो गया है, बाजारीकरण हो गया है। इस कुंभ को इतना बढ़ा चढ़ा के सरकार ने जो है बताया है, ऐसा कुछ है नहीं। मैंने अभी चेक किया, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 24 करोड़ है, और आप कहते हैं कि इस कुंभ में 50 करोड़ जो है हिंदू आकर के और स्नान करेगा, और एक दिन में 10-10 करोड़ की जो आप आंकड़े दे रहे हैं, ये सिवाय लोगों को आकर्षित करने के और कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि चाहे कुंभ 144 साल बाद आए, इसको एक महाकुंभ का टाइटल देकर के इसको और भव्यता देने के लिए इसमें राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। लगाया कम है, होगा लाखों करोड़ रुपए इसमें आमदनी होगी। इस कुंभ को बढ़ा चढ़ा करके इसको नए नए टाइटल दे करके, गंगा 365 दिन एक सी ही है। आप 1 तारीख से 31 तारीख जब भी आप जो है गंगा में स्नान करेंगे, वो आपके पापों को नाश करेगी, यदि करती होगी तो। बाकी ये इसको जो है बढ़ाया गया है, इतने लोगों ने यहाँ कतई स्नान नहीं किया है, और दुनिया का ये सबसे बड़ा समागम है, और इसमें सरकार की जवाबदारी सिर्फ इतनी रहती है कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, यही तो है मजा इसमें मेले में। और है क्या है, सरकार का मुख्य काम ही यही है। तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। पहले भी जो घटनाएं हुई, आज जब हम कह रहे हैं कि साहब ये 30 लोग क्यों मरे, तो लोग क्या कमेंट्स करते हैं, वो कहते हैं कि साहब आपके घर का जो है 100 आदमी का मैनेजमेंट आप कर नहीं पाते, तो इतने मैनेजमेंट में कमी तो ऐसी होगी। ये एक उसकी आड़ ले रहे हैं। हम जब घर का मैनेजमेंट करते हैं तो हमारे पास सीमित साधन है, उतने ही 100 लाए। आप जब इस करोड़ों की व्यवस्था कर रहे हैं तो आपके पास 60,000 तो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। उसमें यदि ये गड़बड़ी हुई है, पहले भी भगदड़ में मची, और जब आग लगी थी ना, मेरे दिमाग में आया था कि कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। लेकिन हमारी जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो तो फूली हुई थी। सब लोग कह रहे थे क्या मैनेजमेंट किया है योगी जी ने, क्या मैनेजमेंट किया है। उन्हें उस शतरंज का एक खेल है कि जहां पर हर खिलाड़ी जिसको लगता है कि मैं जीतने वाला हूं, एक खाना ऐसा होता है जहां उसकी मात छुपी होती है। वो शतरंज का यही खाना था भगदड़, जिस पर योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो मेरा यही कहना है कि इसका बाजारीकरण हुआ है। इतने लोग कभी कुंभ में इतने स्नान करने नहीं आए, और जब 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, तो 4000 हेक्टेयर में 7 करोड़ आदमी ब्रह्मा जी आ जाए वो भी इसमें फिट नहीं कर सकते। तो ये जो बाजारीकरण हुआ है। और दूसरी बात एक चौपाई आई है रामचरितमानस में कि मुद मंगलमय संत समाजू, जिम जग जंगम तीर्थ राजू। असली प्रयागराज क्या है? असली प्रयागराज है संत। तो इस कुंभ से जो बात निकलना चाहिए थी 144 साल बाद, हम जो मान रहे हैं कि इसमें कुछ सनातन धर्म के लिए कुछ नियम निकल के आते, कि आज सनातन जो संकट में है, सारा जो संत समाज है वो एक जगह जुड़ता,
एक दिन महापंचायत इनकी भी होती महाकुंभ में, और फिर कुछ सनातन के लिए दिशा निर्देश आते, कुछ सरकार पे दबाव बनाने के लिए कुछ आते, वो तो कुछ आया नहीं। इस महाकुंभ के मंथन से क्या निकला? एक तो निकली रिछारिया मॉडल, एक निकली नीली आंखों वाली मोनालिसा, और एक निकले IIT बाबा। जी एक भी संत का दर्शन नहीं हुआ। संत कौन से दिखे? जिन्होंने पत्रकारों में चमीटे बजाए। कुल मिलाकर के ये कुंभ कतई आस्था से जुड़ा हुआ नहीं था, और उसमें ऐसे ही लोग थे जो मनोरंजन करने के लिए गए थे। सुरेंद्र जी, एक बात और पूछनी है, जो कि मैंने पहले भी प्रश्न पूछा था आपसे, कि क्या गंगा मैया में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाएंगे? गंगा स्नान का अलग महत्व है। ये लोगों ने, ब्राह्मणों ने या जो धर्माचार्य, उन्होंने बेवकूफ बना रखा है जनता को कि पाप कट जाते हैं। पाप कटते नहीं है, पाप तो भोगने ही पड़ते हैं। जो हमारे अच्छे कर्म है उसका फल अलग है, और जो बुरे कर्म हम कर चुके हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। यदि हमने गंगा स्नान किया है तो वो एक पुण्य जुड़ गया, लेकिन हम जो एक हत्या करके जो गंगा में स्नान करके गए हैं, तो हत्या उतरने वाली नहीं है, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये जो एक मिथक बना दिया है कि गंगा स्नान से पाप नहीं कटेंगे, पाप तो भोगने से ही कटेंगे, प्रारब्ध है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंदनी, हमने जो विषय रखा था आज, महाकुंभ की महत्ता, मुझे लगता है कि महत्ता के साथ साथ हमने बहुत सारी बातों को आज छू लिया है। और नंदनी, आप कुछ कह रही थी? जी, बस इसके बाद मैं उठना भी चाहूंगी। मैं आपको पहले से बता दूं, देखिए, महाकुंभ में हमें एक चीज का इंतजार था, जहां बहुत सारी जो साधु संत हैं, हमारे तमाम जो 13 अखाड़े हैं, उनके जो साधु संत हैं, मौनी अमावस्या के दिन जो अमृत स्नान था, वो जो दृश्य होता है ना, वो कहीं ना कहीं इस भगदड़ की वजह से जो उस पर एक विघ्न पड़ा है, ये मुझे अंदर से बहुत नकारात्मक इसको लेकर के भावना मेरे मन में आई। क्योंकि आम इंसान अगर स्नान करता है तो इसका निश्चित तौर पर उसे फल मिलता है, लेकिन जब ये साधु महात्मा जो समझते हैं सनातन धर्म को, उसके महत्व को, और जिनके हर एक कार्य के पीछे उद्देश्य होता है जन कल्याण, समाज का कल्याण, यदि वो सुविधा के साथ, शांति के साथ, उस भाव के साथ, जिस भाव से वो स्नान करना चाहते थे, यदि वो कर पाते तो बहुत अच्छा होता। और इसी से मुझे लगता है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनका ईश्वर के प्रति झुकाव होता चला जाता है। कहते हैं ना कि अब उम्र हो गई, अब तो ईश्वर में ध्यान लगाओ। वो इसलिए क्योंकि पूरी जिंदगी जो होती है हमारी, वो कामों में निकल जाती है, और तमाम तरीके के कॉम्पिटिशन हमें फेस करने पड़ते हैं। शरीर में बहुत दम होता है, तमाम तरीके के हम दुख को भी झेल सकते हैं, लेकिन जब ढलती हुई उम्र होती है तब ईश्वर बहुत सपोर्ट देता है, बहुत संबल प्रदान करता है। लेकिन महाकुंभ में ना तो अब बुजुर्गों के जाने की व्यवस्था नजर आती है कि वो जा सकें और स्नान कर सकें और मन को शांत कर सकें, और ठीक ऐसी स्थिति कमोवेश मंदिरों में भी अब देखने को मिल रही है, जहां युवाओं की तादाद तो बहुत देखने को मिलती है, यूट्यूबर्स वगैरह बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन बुजुर्ग नहीं पहुंच पाते हैं मंदिरों तक। और महाकुंभ का भी मैं उदाहरण दूंगी, जैसे कि जो हमारे साधु संत है वो स्नान से वंचित रह गए थे, इसका मुझे बहुत दुख हुआ। और मुझे लगता है कि बुजुर्गों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि वो सुविधा के साथ, उनकी उम्र के अनुकूल से वो ईश्वर तक पहुंच सके, क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं समाज कल्याण के लिए होंगी। मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे सुरेंद्र बाबू जी ने बोला कि जैसे वहां लोग जो गए एंजॉय के रूप में गए, तो एंजॉय नहीं है बाबू जी, वो आस्था है। वहां आप जैसे त्रिपाठी जी ने बताया, बड़े बुजुर्ग, आप तो वहां का दृश्य देखे ही नहीं। एंजॉय, लोग एंजॉय का यूट्यूबर देख रहे हैं, चिमटे देख रहे हैं, चिमटे बज रहे हैं, कौन कर रहा है? ये मीडिया ही कर रही है। वहां का भी दृश्य झूसी में जो हुआ, झूसी का दृश्य एक भी मीडिया ने नहीं दिखाया। मीडिया भी है जिम्मेदार, बहुत बड़ी मीडिया जिम्मेदार है। मैं वहां का रहने वाला हूँ, ये मेरा नहीं दिखाया। मैंने एक दिन तक झूसी का नहीं होगा। मैम, सब लोग हुए थे। मैं बता दूं, मेरे वहां बड़े पुजारी हैं, सब मीडिया लगी थी संगम क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि संगम का एक अलग ही महत्व है। सब त्रिवेणी ही पहुंचना चाहते हैं, गंगा जमुना सरस्वती तीनों, आपको पता है। तो मैं बता रहा हूं आपको, झूसी में एक भी लोकल यूट्यूबर्स
और इधर उधर के जो थे केवल वो थे लोकल चैनल, बाकी जितने बड़े चैनल थे वो स्वयं भी वीआईपी के चक्कर में लगे रहते हैं, ये देखो वीवीआईपी, ये देखो वीवीआईपी। और जहां तक सुरेंद्र बाबू जी ने कहा गंगा जमुना वही रहती हैं, लोग कभी भी जाके स्थान कर लें तो गंगा जमुना वही रहती है बाबू जी, लेकिन एक अपना आस्था है, वो दिन सब बराबर नहीं रहता, वो योग सब दिन नहीं रहते। आपको हवा चाहिए, आपको कौन सी हवा चाहिए? हमारे बुजुर्ग लोग बेना से हवा हाँकते थे, आप आ गए पंखा लगवा लिए, और जब आपके पास पंखे से भी आराम आपको मिला तो आप एसी लगवा लिए कि और अब ठंडा हवा चाहिए मुझे। हवा का भी एक अलग अलग महत्व हो गया ना। ऐसे हमारे गंगा जमुना सरस्वती का भी इन दिनों में एक अलग महत्व है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक लोग जा रहे हैं वहां, उनको व्यवस्था मिले या ना मिले। यहाँ जिनके यहाँ एक शादी छोटी सी पड़ जाती है, 100-200 लोगों को व्यवस्था देने में डगमगा जाते हैं बड़े बड़े लोग, आजकल बुक कर लेते हैं होटल में कर दो हमारे सर का माथा पच्ची ना हो, अपने लोगों को खिलाने में। ये तो पूरे देश की जनता आ रही है बाबूजी, होगा ऊपर नीचे, यहाँ स्वयं को ही बचाना पड़ेगा, स्वयं से सुरक्षा। पुलिस वाले मैंने देखा है जैसे त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मुझे होते हैं। नंदनी बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक है जी। जी पुष्कर जी बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन विभा जी मैं कहना चाहूंगा, मैं झूसी में ठहरा हुआ था। त्रिपाठी जी 1 मिनट, देखिए हमने सबकी बातें सुन ली, और जो हमने विषय रखा था महाकुंभ की महत्ता, तो महत्ता के बारे में चर्चा हो गई, पंडित जी ने अपने वक्तव्य रखे, आप लोगों ने अपने अपने सुंदर सुंदर अनुभव साझा किए। चलते चलते हमारे दर्शकों को आप एक संदेश जरूर देकर जाए जो सकारात्मक हो, और ओमकार त्रिपाठी जी आप कह रहे थे उसके साथ आप अपना संदेश भी हमें दे दें, और जल्दी जल्दी करें। देखिए मैं तो 26 तारीख को पहुंच गया था और मैं झूसी में ठहरा हुआ था, और 27 तारीख को सुबह से जो रेला चला है सहसों से, जो इधर झूसी को आता है रास्ता शास्त्री पुल पर, 27 तारीख को सुबह से वो रेला चला है, और इतना रेला था कि अगर एक व्यक्ति को एक साइड में देखा जाए तो 50 लोग चल रहे थे एक साथ, और कम से कम 1 मिनट में उस स्थान पर, उस रोड से 1 मिनट में कम से कम 5 से 7 हजार आदमी गुजरता था, सामने सामने से जितना आप देख रहे हो 1 मीटर में। और ये रेला 30 तारीख को शाम तक चला है, और इतना भयंकर रेला था कि रेले को जो है प्रतापगढ़, जौनपुर, इन शहरों में रोकना पड़ा, वहां व्यवस्था करनी पड़ी लोगों की, और धीरे धीरे वो रोला छूटा, और 35 किलोमीटर दूर तक गाड़ियां खड़ी करनी पड़ी, क्योंकि इनके पास पार्किंग के लिए स्पेस नहीं रह गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। कमियां तो हम एक छोटी से कहीं अव्यवस्था हो गई, ठीक है, जिसके लिए प्रशासन ने जिम्मेदारी दी है, प्रशासन नहीं भागा। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए ये महामिलन की बेला है, ये महाकुंभ महामिलन की बेला है, यह संस्कृतियों का महामिलन है। विश्व के लगभग 70-72 देशों के लोग यहाँ आए हैं। ये जातीय धर्म के उन्माद से ऊपर उठ करके लोग वहां एक साथ, अमीर गरीब का भेद नहीं, ऊंच नीच का भेद नहीं, जात पात का भेद नहीं, सब एक साथ जा करके उस पावन संगम में स्नान करके एकता का संदेश देता है ये महाकुंभ आपका। इसलिए ये संस्कृत की पहचान है आपकी, ये सनातन की पहचान है आपकी, ये हिंदू एकता की परिवार है, ये हम एक परिवार है, ये विश्व का सबसे बड़ा संगम है। इससे बड़ा संगम विश्व में न होता है न होगा। इसलिए नहीं होता। मैं ये कहना चाहूंगा कि अब तक लगभग 25 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। वो रेला हमने देखा है, हम साहित्यकार हैं, हमारे पास एक अलग दृष्टि है, उस दृश्य से देखने हम गए थे, इसलिए हम 26 को गए थे और हम 31 को आए, और बाकी ये जो 5 दिन बीच में रहा हमने केवल और केवल मेले की स्टडी करने में लगाया कि कल को हमें अगर इस पर कुछ लिखना होगा तो कितनी गहराई से, कितनी बारीकी से हम इसको देखें। तो मैं यही कहूंगा कि महामिलन की बेला है, और हर हिंदू को
वहां जाना चाहिए। और अगर हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, धर्म कर्म में विश्वास करते हैं, पाप पुण्य में विश्वास करते हैं, तो ये ध्यान रखें कि ये पाप क्या है हमने किताबों से पढ़ा है, पुण्य क्या है हमने किताबों से पढ़ा है, ईश्वर को हम मानते हैं से पढ़ा है। तो ये मानना पड़ेगा कि गंगा में जाकर के स्नान करने से पाप धुलते हैं, आपका मन पवित्र होता है, आपको प्रेरित किया जाता है अच्छे कार्य करने के लिए। आप सभी लोग वहां जाएं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। और संगीता क्या कहना चाहेंगी चलते चलते, क्योंकि समय बहुत हो गया है जी। हाँ विभा जी, बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हर वक्त हम प्रशासन को दोष नहीं दे सकते, वो अपना कार्य अपनी तरफ से कर रहे हैं। यहाँ हम आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रशासन की गाइडलाइंस को फॉलो करें, उनको सहयोग दें। यहाँ तो आस्था का केंद्र था, देखिए कितने दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं, इतने बड़े बड़े सिद्ध जो मतलब आम जनता में कभी आते ही नहीं है, सिर्फ इस समय आते हैं। आपकी नजर में कुंभ का बहुत महत्व है, अगर हम इस बात को रखें जी। सुरेंद्र शर्मा सागर जी के पास वो एकता का संदेश दे रहे हैं, सब एक साथ यहाँ हर जगह से, हर देश के कोने कोने से यहाँ लोग इकट्ठे एक साथ स्नान कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी एकता है यहाँ पर। तो देखिए आप, चलिए बहुत अच्छी बात है। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी के पास चलते हैं, क्या कहेंगे चलते चलते? जी मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो मरे हैं उनको मोक्ष मिल गया। अब जिनके मरे हैं उनसे पूछोगे वो खुशी है कि नहीं। एक जो है बाबा है हमारे ठटरी बंधे, मध्य प्रदेश के ही हैं, उन्होंने ये कहा कि ये मरे नहीं है, इनको मोक्ष मिला है। तो शंकराचार्य ने ये कहा है कि मोक्ष यदि चाहिए तो मैं तुम्हें धक्का दे दूं, तुम मोक्ष ले लो। कुल मिलाकर के ये यदि मृत्यु नहीं होती ना तो निश्चित रूप से ये कुंभ बिल्कुल सक्सेस था। पर ये थोड़ा सा एक जैसे चंद्रमा में दाग है, इस तरह से ये जो मौतें हैं इससे थोड़ा सा मन खिन्न हुआ है। अब त्रिपाठी जी वो तो बढ़िया रहा कि कोने पे गिरे उनके मित्र, यदि कोने पे इनके मित्र नहीं गिरे होते तो आज त्रिपाठी जी के मित्र के यहाँ कोहराम मचा हुआ होता और कुंभ वगैरह का वो भीड़ भाड़ का नाम भी नहीं लेते। पुष्कर द्विवेदी जी आप जो है प्रयागराज से हैं और निश्चित रूप से हम भी सनातनी हैं, हमारी हिंदू धर्म में पूर्ण आस्था है, लेकिन जो मौत होती है ना तो अच्छों के जो है दिमाग डिग जाते हैं। राजा दशरथ की मौत हुई तो वशिष्ठ जैसे ज्ञानी का भी दिमाग हिल गया और उन्होंने यही कहा कि हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, बिलख कहो मुनिनाथ। तो जो मृत्यु का जो हो गया है, और जो लोग कह रहे हैं कि अखिलेश के टाइम में 40 मरे थे, हम इसमें ही बहादुरी समझ रहे हैं कि हमारे में 30 मरे। हमारी आस्था में कोई कमी नहीं है, ना ही वो जो लड़की थी नंदिनी क्या वो भी। लेकिन यदि हम ऐसी हवा भरते रहे और पूरी प्रशंसा करते रहे तो ये जो राजनीतिज्ञ हैं ये तो किसी को गिनेंगे ही नहीं। अगर आप कुंभ में गए हैं और आपका ये अनुभव है तो मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूं, लेकिन अगर आप कुंभ में नहीं गए हैं, अखबार में और YouTube चैनल देख करके आपने ये विचार बनाया है तो यह पूरी तरह से गलत है। दूसरी बात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बाबू जी आप कुछ कहने वाले थे? चाहेंगे आप? नेटवर्क इशू है तो बार बार मैं लाइन से कट जा रहा हूँ, फिर मुझे ज्वाइन करना पड़ रहा है। पुष्कर जी चलते चलते संदेश दीजिए, इस कार्यक्रम में जुड़े आप और महाकुंभ की महत्ता के बारे में आपने चर्चा की। त्रिपाठी जी से हमारा संपर्क टूट गया है और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जी संदेश, छोटा सा संदेश समझ गया है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। देखिए हमारा तो हिंदू धर्म ही ऐसा है कि जो सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलता है, सभी जन का कल्याण मनाता है, पशु प्राणी पक्षी जो। हाँ हमारा संपर्क टूट गया है। चले गए जी और चले गए। जी संपर्क टूट गया हमारा। और सभी वेद भारती जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत सभी का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए और जिस महत्ता के लिए हम बात कर रहे थे, क्योंकि भारत सनातनियों का देश है, भारत संस्कृति का देश है, भारत ऋषि मुनियों का देश है। और
जो पौराणिक कथाएं हमारी हैं उसमें कुंभ का एक स्थान है, एक महत्व है। उस महत्व और महत्ता के बीच हम आज संघर्ष करते रह गए। कुछ अपने विचार थे, अपने अंदर की जो वेदना कह सकते हैं या दुख प्रकट करने की एक अपनी भावना थी, उन सब से ओत-प्रोत आज की चर्चा रही। और आप सभी विद्वान जनों का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी, आदरणीय डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी जी, संगीता सदफ जी और पंडित पुष्कर द्विवेदी जी, नंदिनी लक्षाकार जी, बहुत-बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए, अपनी-अपनी बातें रखी। बात वही है, आस्था है, बहुत-बहुत विश्वास धन्यवाद। है, समर्पण है और भारत, इसीलिए भारत है। तो जी ज्ञान नमस्कार। की आपने जी, आपने ज्ञान जो की हमको गंगा में अवसर डुबकी दिया, लगाइए। बहुत आभार आपका भाई साहब, नमस्कार, आपने हमें भी अपना पक्ष रखा और बहुत अच्छे से सबने अपना पक्ष रखा। ये जो मंच है हमारा, स्पष्ट बोलने का मंच है, स्पष्ट बातें करने का मंच है, इसलिए ही हम 160 पायदान तक पहुंच सके हैं। तो आप सभी का विशेष आभार अच्छा व्यक्त लगा करती विभा हूँ। जी, सबके विचार अलग-अलग विचार सुन के और जान के अच्छा लगा। अपना भी एक्सपीरियंस बनता है। जी, धन्यवाद। अगली बार नई परिचर्चा के साथ आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। जय हिंद। जय हिंद।